वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर सभी शासकीय भवन होंगे रोशन। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। 1 नवंबर 2030 यानी आज छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को 23 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर रात में आज प्रदेश के सभी शासकीय भवनों पर रोशन की जाएगी। इस संबंध पर मंत्रालय के सभी विभाग प्रमुखों, विभागाध्यक्षों और संभागायुक्त और कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की 43 वीआईपी सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच होगा मुकाबला। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने पहले और दूसरे चरण के लिए अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पहले चरण में प्रदेश के 20 विधानसभा सीटों में से 9 सीटें वीआईपी यानी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। वहीं दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें वीआईपी है। कुल मिलाकर प्रदेश में 43 सीटें हाई प्रोफाइल है। इन सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और जेसीसीजे के दिग्गज नेताओं के बीच मुकाबला होगा। भाजपा, कांग्रेस और जेसीसीजे के प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। आज से होगी धान खरीदी। केंद्रों में नहीं पहुंची बायोमेट्रिक मशीन, कलेक्टर ने लिया जायजा। बुधवार यानी आज से यहां पर पूरे जिले में धान खरीदी होगी। इस बार यहां पर बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से किसानों का अंगूठा लगाकर ही धान खरीदी किया जाना था, लेकिन अभी तक यह मशीन किसी भी केंद्र में नहीं पहुंची है। ऐसे में अब यहां पर केंद्रों में मशीन के आने तक पूर्व की तरह मैनुअल खरीदी की जाएगी। दरअसल यहां पर मंगलवार को बेमेतरा कलेक्टर पीएस एल्मा ने धान खरीदी को लेकर जिला पंचायत में बैठक लेकर समीक्षा किया। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा है। साथ ही किसानों को कोई भी परेशानी असुविधा ना हो, वहीं यहाँ पर केंद्रों में छाया पानी की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। बस्तर पहुंचे सीएम बघेल, भानपुरी बकावड़ में सभा को किए संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगा वोट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन बस्तर दौरे पर थे। वे नारायणपुर, चित्रकोट और बस्तर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगने पहुंचे। सबसे पहले वे नारायणपुर विधानसभा के भानपुरी पहुंचे। यहां विशाल आम सभा को संबोधित किया। नारायणपुर से एमएलए और कांग्रेस प्रत्याशी चंदन कश्यप के लिए चुनावी माहौल बनाया। सीएम ने कहा कि पिछली बार हमने सरकार बनने से पहले किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। सरकार बनी और हमने वादा भी पूरा किया। इस बार भी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनते ही केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई और 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। साथ ही गैस सिलेंडर के लिए यहाँ पर सब्सिडी समेत अन्य यहाँ पर कई वादे भी किए गए। चुनाव मनमुटाव और बायकॉट। हरदिहा साहू समाज ने भाजपा और कांग्रेस का किया बहिष्कार। इनकी नाराजगी राजनीतिक समीकरण का बिगाड़ सकती है खेल। धमतरी जिले के हरदिहा साहू समाज ने विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों का बहिष्कार का ऐलान किया है। राजनीतिक दलों द्वारा समाज की अनदेखी के कारण ये फैसला किया गया है। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अब दावा कर रहे हैं कि नाराज लोगों को मना लिया जाएगा। एमएलए चिंतामणि महाराज बीजेपी में शामिल। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कराया प्रवेश। टिकट कटने पर कांग्रेस से की थी बगावत। टिकट कटने से बागी हुए सामरी कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज मंगलवार को यहां पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने उन्हें भाजपा में प्रवेश कराया। चिंतामणि महाराज अपने समर्थकों के साथ अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में फिर से भाजपा की सदस्यता ली। देश में सबसे सस्ता सिलेंडर छत्तीसगढ़ में मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर किया बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार घोषणाएं कर रही है। चुनावी सभाओं में अब तक 17 घोषणाएं कर चुकी है। वहीं ट्वीट कर सस्ता गैस सिलेंडर देने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि देश में सबसे सस्ता सिलेंडर छत्तीसगढ़ में मिलेगा। आज इस सिलेंडर की कीमत 974 रुपये है। 500 रुपये कांग्रेस की सरकार देगी तो सिलेंडर सिर्फ 474 रुपये में मिलेगा। बता दें कि करीब 2 महीने पहले 30 सितंबर को मोदी सरकार ने बड़ी राहत देते हुए घरेलू गैस यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपये घटा दिए गए थे, जिसके बाद दिल्ली में अब 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 903 रुपये में मिलने लगा है। इधर रायपुर में सिलेंडर के दाम 974 रुपये तक आ गया है। वहीं अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की सरकार आने पर सस्ता सिलेंडर देने का ऐलान कर यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेला है।
जगदलपुर में 38,63,000 कैश जब्त, ऑनलाइन सट्टा खिलाते 2 खाईवाल गिरफ्तार, मोबाइल और लैपटॉप में सट्टेबाजी की मिले कई सबूत। जगदलपुर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 खाईवालों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 38,63,000 रुपये कैश भी जब्त किए हैं। इसके साथ ही मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत बाकी सामान को पुलिस को मिला है, जिसमें कई सबूत भी मिले हैं। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। योगी आदित्यनाथ के छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस का तंज, कहा भाजपा के पास जन सरोकार के मुद्दे नहीं बचे, दंगा भड़काने का करते हैं काम। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास जन सरोकार के मुद्दे बचे नहीं है, बीजेपी के नेता दंगा भड़काने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ यहां पर छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं तो जनता उनसे सवाल पूछेगी। गले में गमछा बीजेपी का, दिल में कांग्रेस, रैली में अमित जोगी के लिए आए बुजुर्ग की पसंद, भूपेश एक ने कहा दारू से मतलब। छत्तीसगढ़ में इन दिनों चुनाव की खूब चर्चा है। हर गली मोहल्ले में नेता प्रचार के लिए घूम रहे हैं। प्रचार में जाने वाले इन नेताओं के साथ एक भीड़ भी होती है। कोई झंडा उठाया होता है तो कोई गले में गमछा लगाया होता है। नेताओं की बातें तो अक्सर होती है, मगर भीड़ का हिस्सा रहने वाले इन लोगों के मन में क्या राजनीतिक उथल पुथल चलती है, वे बड़ी यहाँ पर दिलचस्प की है। जब यह जानने का प्रयास किया गया तो बेहद यहाँ पर रोचक बातें सामने आई। यह पता चला कि जिसके गले में गमछा बीजेपी का है, उसके दिल में प्यार कांग्रेस के लिए है। जो अमित जोगी का प्रचार कर रहे हैं, वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाना चाहते हैं। जो लोग यहाँ पर कांग्रेस के प्रचार में आए हैं, उन्हें यही नहीं पता कि चुनाव लड़ कौन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ की जनता को देंगे बड़ी सौगात, 2 नवंबर को किसानों व युवाओं के लिए खास घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे कांकेर जिला में जनसभा के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसी बीच पीएम मोदी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कांकेर में जनसभा के कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान भाजपा का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस घोषणा पत्र में किसान व युवा वर्ग के विशेष केंद्रित हो सकता है। 2 नवंबर के बाद पीएम मोदी 4 नवंबर को दुर्ग जिले में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जानकारी के मुताबिक 14 नवंबर को वे फिर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं, जिसमें पीएम मोदी रायपुर में रोड शो के कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को भी एप्पल का अलर्ट, राहुल गांधी बोले फोन हैक करने की कोशिश। दरअसल यहां पर आईएनडीए के गठबंधन के कई नेताओं को एक बार फिर यहां पर एप्पल की ओर से अलर्ट जारी हो रहा है, जिसे लेकर विपक्षी नेताओं में खलबली मच गई है। इसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला, कहा कि फोन हैक करने की कोशिश की जा रही है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के पास भी एप्पल की ओर से अलर्ट आया है। यह जानकारी यहां पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। फोन हैकिंग का आरोप लगाने वाले यहां पर नेताओं में महुआ मोहित्रा के अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा समेत यहां पर तमाम विपक्षी नेता शामिल है। इसको लेकर आरोप लगाया गया कि सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार के सूत्रों का कहना है कि एप्पल का साथी एल्गोरिथम बिगड़ने की वजह से ये अलर्ट आई हैं। सरकार जल्द ही इस पर अपना बयान जारी करेगी। बीजेपी सरकार बनने पर जसपुर में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह बोले कांग्रेस के नेता, मंत्री और विधायक अवैध कारोबार में लिप्त। जसपुर जिले के तीनों विधानसभा सीट जसपुर, कुनकुरी और पथलगांव के बीजेपी प्रत्याशियों ने सोमवार को रैली निकालकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर जसपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। कांग्रेस विधायक विनय भगत पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। छत्तीसगढ़ में चुनावी दीवानगी, ऐसा भी युवक ने बाल कटवाकर सर में उखेरा। भाजपा प्रत्याशी का नाम बीजेपी और कमल फूल का चिन्ह। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी सर चढ़कर बोल रही है। कार्यकर्ताओं की दीवानगी देखते ही बन रही है। ऐसा ही मामला राजिम विधानसभा में देखने को मिला, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्राम बासिन के एक युवक ने अपने सर के बाल कटवाकर एक तरफ बीजेपी, एक तरफ भाजपा प्रत्याशी का नाम रोहित, तो वहीं एक तरफ भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल को उखेरा है। युवक का कहना है कि उसके सर से शरीर तक व दिल से लेकर दल तक भाजपा मौजूद है और वह ऐसे यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहा है।
कोरबा में 44 लाख का फटाका जब तक कारोबारी के घर 83 कार्टन में भरे मिले फटाके, ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में ताक पर नियम कानून। कोरबा जिले के साथ ही दारखुर्द इलाके में अवैध रूप से भंडारण किए गए 44 लाख रुपए के फटाकों को जब्त किया गया है। साइबर सेल, सिविल लाइन रामपुर और साथ ही मानिकपुर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। चुनाव से पहले नक्सलियों की कायराना करतूत, सुकमा में किया आईईडी ब्लास्ट, एक जवान गंभीर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है, जहां मीनपा गांव से लगे जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को हानि पहुंचाने की नियत से आईईडी यहां पर बम लगाया था, जिसकी चपेट में आने से एक जवान बुरी तरह से यहां पर घायल हो चुका है, जिसकी सूचना मिली है। घायल जवान को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। हाईवे पर बेतरतीब ट्रकों की पार्किंग, कोई एक्शन नहीं। रायपुर बिलासपुर बाईपास और टाटीबंध से धरसीवा तक यही हाल, एक्सीडेंट के बाद भी नहीं सुधरे हालात। रायपुर के हाईवे पर बेतरतीब यहां पर खड़े ट्रक हादसे का कारण बन रहे हैं। आए दिन एक्सीडेंट के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चाहे रायपुर व बिलासपुर बाईपास हो या टाटीबंध चौक से धरसीवा तक की सड़क, हर जगह किनारे ट्रकों की लंबी कतारें दिखती है। 2 दिन पहले ही एक पिकअप यहां पर अधेड़ में खड़ी ट्रक से जा टकराई, जिससे पिकअप चालक की मौके पर मौत हो गई। भाजपा ने लॉन्च किया अपना चुनावी एंथम और रैप सॉन्ग, छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोड़ी 3 भाषाओं में बनाया गया वीडियो। छत्तीसगढ़ में इसी महीने प्रस्तावित चुनाव के लिए यहां पर कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई है। पक्ष और विपक्ष में सियासी यहाँ पर बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में यहाँ पर बीजेपी ने अपना चुनावी यहाँ पर एंथम लॉन्च किया। बीजेपी ने इसे छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोड़ी 3 भाषाओं में बनाया है। एक्शन मोड में खाकी पुलिस ने फिर जब्त किया साड़ियों से भरा ट्रक, 23 लाख की साड़ी के साथ पुलिस ने गाड़ी भी किया जब्त। कोरबा जिले से बड़ी खबर आ रही है। उरगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में साड़ी जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 23 लाख रुपए बताई जा रही है। साड़ी किसने मंगवाई, इसका मालिक कौन है, इसकी जांच जारी है। बीती रात जांच के दौरान एक ट्रक को रोककर जब पुलिस ने पीछे जाकर देखा तो पाया कि पूरी यहाँ पर गाड़ी साड़ी से भरी हुई थी। खुशखबरी, नई दिल्ली के लिए डायरेक्ट शुरू हुई हवाई सेवा। दरअसल यहां पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू हो गई है। यह फ्लाइट एयरलाइंस एयर से शुरू करेगी, जो यहां पर विंटर सीजन में सप्ताह के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। इसके अलावा बिलासपुर से दिल्ली की जबलपुर होकर चलने वाली फ्लाइट अब बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। सोमवार को एक भी फ्लाइट नहीं चलेगी। मेकाहारा के डॉक्टरों का कमाल, दुर्लभ कैंसर ट्यूमर का ऑपरेशन कर बचाई जान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के हार्ट, चेस्ट और वैस्कुलर सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत साहू ने एक मरीज के दिल में स्थित 4 यहाँ पर चैम्बरों में से एक लेफ्ट एट्रिमल में स्थित हार्ट के दुर्लभ कैंसर ट्यूमर का सफल ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई। 140 ग्राम इस ट्यूमर को निकालने के लिए मरीज के हार्ट को पूरी तरह से बंद किया गया। वहीं यहाँ पर बाईपास मशीन की सहायता से ऑपरेशन के ट्यूमर को निकाला गया। ऑपरेशन के 7 दिन बाद यहाँ पर यह मरीज डिस्चार्ज होकर घर चला गया। वहीं एसीआई के पहुंचने से पहले मरीज को 1 साल से यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ थी और वह खांसी का इलाज करवा रहा था। 3 वर्षीय मासूम के साथ अनाचार का मामला, पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को किया गिरफ्तार। कबीरधाम जिले से बड़ी खबर है। बोरला थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 वर्षीय मासूम के साथ अनाचार का मामला सामने आया है। 2 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। परिजनों की शिकायत पर बोरला थाना में मामला दर्ज किया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। बता दें कि 15 दिन के भीतर जिले में मासूमों के साथ ये दूसरी घटना है। 15 दिन पहले 3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म होने का मामला सामने आया था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। साथ ही जिले के एडिशनल एसपी हरीश राठौर ने मामले की पुष्टि की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के पास लड़ाई के वायरल वीडियो पर बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार, कहा हमारे पास कांग्रेस का ओरिजिनल वीडियो है, पार्टी का कोई नेता नहीं बचेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ लड़ाई के कथित वायरल वीडियो पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस का कोई नेता नहीं बचेगा, सबका वीडियो हमारे पास है। इन्होंने तो यहाँ पर फर्जी बनाया है, हमारे पास कांग्रेस का ओरिजिनल वीडियो है। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 33.5 लाख रुपए नकदी जब्त।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई कर रही है। राजधानी के आमानाका क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 33,50,300 रुपये जब्त किया है। यह राशि लालचंद खत्री पिता स्वर्गीय बीजल दास खत्री निवासी दुर्ग से जब्त कर घटना की जानकारी आयकर विभाग को दी गई है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा बड़ी फटाफट बड़ी खबरें। इसी तरह की डेली खबरों से अपडेट और जुड़े रहने के लिए देखने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।